हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, विशेष सांसद सत्र के बहाने सीक्रेट राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही केंद्र सरकार। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले साल 2 बार विशेष विधानसभा सत्र बुलाया था, लेकिन पार्टी ने 18 से 22 सितंबर तक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सांसद सत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुसार केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन की एकता से डरती है और विशेष सांसद सत्र के बहाने सीक्रेट राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है। जेएमएम उन पार्टियों में से एक है जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सक्रिय रही है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के सक्रिय सदस्य भी है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की अब तक हुई सभी बैठकों में हिस्सा लिया है। उनके राजनीतिक रुख से साफ है कि सांसद के विशेष सत्र को लेकर इंडिया ब्लॉक का जो भी साझा एजेंडा होगा, जेएमएम उसी के अनुरूप काम करेगा। झारखंड में गठबंधन सरकार के नेतृत्व भले ही जेएमएम कर रहा हो, लेकिन सांसद में संख्या बल के लिहाज से उसका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। लोकसभा में पार्टी के केवल एक सांसद है, विजय हांसदा, जो झारखंड में राजमहल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 573 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित, काम में ढीलापन लाने का आरोप। चतरा जिले के 4 प्रखंडों के 573 स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों का सितंबर महीने का वेतन अथवा मानदेय को स्थगित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्य में ढीलापन लाने का आरोप है। मानदेय स्थगित की कार्रवाई प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने की है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह सिमरिया में पद पर तैनात है। चतरा, कान्हा चट्टी एवं लावालौंग ब्लॉक के अतिरिक्त प्रभार में है। उपर्युक्त प्रखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों के बैंक वेरिफिकेशन व आधार वेरिफिकेशन, छात्रों की प्रगति 2022-23 शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, छात्रों के अटेंडेंस तथा मध्याह्न भोजन मिड डे मील SMS 100% नहीं करने का आरोप है। 9 सितंबर को उपायुक्त अब्बू इमरान के निर्देश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निर्देश अरुण कुमार इक्का ने शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान बैंक वेरिफिकेशन से लेकर मध्याह्न भोजन SMS तक की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। रांची के लोगों को नहीं भा रही वंदे भारत की यात्रा, खाली रह जा रही सीटें। यात्रियों को इन दिनों रांची पटना रांची वंदे भारत का सफर रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लगातार कई दिनों से इस ट्रेन की अधिकतर सीटें खाली रह जा रही है। यदि आरक्षण तालिका पर गौर करें तो 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक CC यानी चेयर कार कैटेगरी की सीटें बुक नहीं हुई है और अलग अलग तिथियों में वंदे भारत की अधिकतर सीटें खाली है। ऐसे ही स्थिति EC यानी एग्जीक्यूटिव क्लास कैटेगरी के बर्थ की भी है। इस कैटेगरी की बर्थ भी बिल्कुल खाली जा रही है। दूसरी ओर हटिया इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में भीड़ चल रही है। स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC और प्रथम श्रेणी के बर्थ के लिए यात्रियों को बीच बीच में प्रतीक्षा सूची मिल रही है। ऐसी ही स्थिति पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की है। इसके अलावा हटिया पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस जो वातानुकूलित ट्रेन है, वह भी इन दिनों 20 सितंबर तक क्षमता से कम यात्री के साथ चल रही है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन देवघर एम्स के वार्षिक कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन देवघर एम्स के वार्षिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही डॉक्टरों से औपचारिकता से हटकर काम करने की अपील की। चिकित्सक हमारे समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इन्हें भगवान के बाद दूसरा दर्जा मिला है। हमारे देश के चिकित्सक जहां भी जाते हैं वहां ख्याति प्राप्त करते हैं। चिकित्सकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे इमरजेंसी के वक्त किसी भी तरह की औपचारिकता ना निभाए कि उनकी ड्यूटी का समय हो गया है या मेरी छुट्टी है। ये बातें शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने देवघर एम्स में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। वे मुख्य अतिथि के रूप में देवघर एम्स के 4थे वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देवीपुर में एम्स देवघर या फिर राजधानी रांची में स्थित नहीं है, बल्कि एम्स राज्य के सबसे पिछड़े इलाके संथाल परगना में स्थित है, जहां आदिवासी समुदाय को एक बेहतर इलाज अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने संथाल परगना जैसे पिछड़े इलाकों में देवघर एम्स स्थापित करने के लिए PM मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री में यही अंतर है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
एएसआई विजयकांत यादव सस्पेंड, रुपए लेते वीडियो हुआ था वायरल, गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने लिया एक्शन। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक एएसआई विजयकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों विजयकांत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह बेंगाबाद थाना परिसर के स्वागत कक्ष में पुलिस वर्दी में बैठा हुआ है और किसी व्यक्ति से पैसे ले रहा है। वह व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी के बगल में बैठा हुआ था जो काले बैग से निकाल कर पैसे दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही एसपी दीपक शर्मा ने एक्शन लिया और सहायक अवर निरीक्षक एएसआई विजयकांत यादव को सस्पेंड कर दिया है। एसपी दीपक शर्मा ने कहा कि उपयुक्त कृत्य पुलिस अधिकारी के भ्रष्ट आचरण, अनुशासनहीनता, स्वेच्छा चरित्र और कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है। पुलिस अधिकारी के इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी झारखंड बीजेपी। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक झारखंड बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान रक्तदान, चिकित्सक शिविर समेत कई कार्यक्रम किए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक झारखंड बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर रांची के मोहराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गुमला में 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। गढ़वा व लातेहार से लाते थे नशीला पदार्थ। गुमला पुलिस ने नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को पकड़ा है। 3 युवक गुमला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों के पास से 35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद तीनों युवक को जेल भेज दिया गया है। गुमला जिले में ब्राउन शुगर के कारोबार का तार गढ़वा एवं लातेहार जिले से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर एसपी हरविंदर सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक बाइक पर 3 युवक कुछ घंटे पहले गढ़वा जिले से ब्राउन शुगर लेकर गुमला के लिए निकले हैं, जो कुछ देर में घाघरा होते हुए गुमला जाएंगे। इसके बाद टीम गठित कर इन्हें दबोच लिया गया। जमशेदपुर एफसी के फुटबॉल खिलाड़ी विशाल यादव का इंडियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया में चयन। एशियन गेम्स 2023 के लिए जेएफसी के फुटबॉल खिलाड़ी विशाल यादव का सिलेक्शन भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हुआ है। इस उपलब्धि पर विशाल ने खुशी जताई है। साथ ही विशाल के चयन पर टाटा फुटबॉल एकेडमी के तमाम प्रशिक्षु और खिलाड़ियों में उत्साह है। जमशेदपुर एफसी के युवा गोलकीपर विशाल यादव का चयन आगामी एशियन गेम्स 2023 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए हुआ है। भारतीय टीम में चयन से विशाल यादव काफी उत्साहित है। उन्हें ब्लू टाइगर्स की जर्सी पहनने का अवसर मिलेगा। विशाल ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसे चयनकर्ताओं ने नोट किया। कठिन परिस्थितियों में उनके शांत और धैर्यवान स्वभाव ने उन्हें एशियन गेम्स 2023 में 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के सपने का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाया है। बताते चले कि एशियन गेम्स चीन के हांगझो शहर में आयोजित हो रहा है। 23 सितंबर को खेल की शुरुआत होगी। धनबाद में गौवंश लदे 2 पिकअप वैन को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गौरक्षकों ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अपर बाजार में शुक्रवार 15 सितंबर की रात मवेशी लदे 2 पिकअप वैन को पकड़कर गोविंदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले पिकअप में 6 गाय और 3 बछड़ा और दूसरे पिकअप पर 4 गाय, 4 भैंस और 4 बछड़ा लदा हुआ था। इस संबंध में कालीडी निवासी गुड्डू तिवारी उर्फ धनंजय तिवारी ने अवैध तरीके से गौवंश को बांध कर ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने भादवी की धारा 414, 34 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु परिवहन अधिनियम की धाराओं के तहत पशु व्यापारी और दोनों पिकअप वैन के मालिकों और चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब्त मवेशी को गौशाला भेज दिया गया।
देश के प्रति सैनिक स्कूल तिलैया का योगदान अद्वितीय। हीरक जयंती समारोह में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कर्नल गैडियक स्टेडियम में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सैनिक स्कूल तिलैया के राष्ट्र के प्रति योगदान को अद्वितीय बताया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सबको जोहार बोलते हुए कहा कि इस विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को नमन है। आप सैन्य छात्रों की शिक्षा और अनुशासन देखकर गर्व हो रहा है। यहाँ के छात्र बड़ी संख्या में भारतीय सेना के उच्च पदों पर आसीन हैं, तो वहीं असंख्य छात्र जीवन के कई जीवंत आयामों को दीप्तिमान कर रहे हैं। इस महान संस्थान के सभी सदस्यों को हीरक जयंती की ढेर सारी बधाई। राज्यपाल ने कहा कि इस विद्यालय में चरित्र निर्माण व अनुशासन का जो रूप दिखता है वह कहीं और कम देखने को मिलता है। मुझे खुशी है कि इस विद्यालय से पढ़े पूर्ववर्ती छात्र बड़े पदों पर हैं। वैसे कोई भी मुकाम या सफलता बिना मेहनत व काम के नहीं मिलती। राज्यपाल ने कहा कि यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे या फिर दूसरों यानी समाज की सुरक्षा कर रहे। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। मेदिनीनगर पांकी सड़क रही 5 घंटे जाम। सड़क दुर्घटना में स्वास्थ्य सहिया की मौत के बाद हंगामा। सड़क दुर्घटना में स्वास्थ्य सहिया की मौत के बाद मेदिनीनगर पांकी मुख्य पथ शनिवार को 5 घंटे तक जाम रहा। महूगाय हुरलोंग की रहने वाली सहिया मीना देवी शुक्रवार को पांकी प्रखंड कार्यालय में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुई थी। बैठक खत्म होने के बाद करीब 2 बजे पति आनंद शर्मा के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान तेतराई के पास एक टैंकर ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में सहिया मीना गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। एमएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया था। रांची पहुंचने से पहले ही लातेहार में मीना देवी ने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित स्वास्थ्य सहियाओं ने संघ के तत्वाधान में सागालीम में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सहिया संघ मौके पर सिविल सर्जन और बीडीओ को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। थाना प्रभारी और डंडा अधिकारी ने काफी मशक्कत से प्रदर्शनकारियों को समझाया। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं मिला तो डीएससी पर होगी कार्रवाई। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों को 207 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। निर्देशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर डीएससी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 80 उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों के नामांकन व शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति की भी जानकारी ली गई। सभी जिलों को निर्देश के अनुरूप जल्द से जल्द विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर इसकी जानकारी निर्देशालय को भी देने को कहा गया है। राज्य के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों के 889 पद खाली हैं। स्कूलों को उपलब्ध कराई गई वार्षिक अनुदान राशि के खर्च की भी जानकारी जिलों से ली गई है। 2 महीने में जारी करे असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट। झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी को आदेश। 186 अभ्यर्थियों की जाएगी उम्मीदवारी। जेपीएससी की ओर से ली जा रही असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ आदेश देते हुए कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग अगले 2 महीने में असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट जारी करे। यह आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए दी है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले के मुताबिक अदालत ने विवेक हर्षल, सोफ्रिले म्यूरेस एवं अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। वहीं जेपीएससी को वैसे सभी 186 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को कहा है जिनके पास आवेदन करने की तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट नहीं था, पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था, उनकी नियुक्ति के लिए नया पैनल बनाकर 2 महीने के अंदर फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाएगा। एनआई कोर्ट में पेश किया गया राहुल सेन को। आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल केस में हुई है गिरफ्तारी, भेजा गया जेल, अब रिमांड की तैयारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में गिरफ्तार किए गए राहुल सेन उर्फ उमर को ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाने के बाद आज रांची के एनआई कोर्ट में पेश किया गया। उसे एनआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब एनआई पूछताछ के लिए रिमांड की तैयारी कर रही है, जिसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। राहुल सेन को आईएसआईएस के झारखंड
मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के रतलाम के फैजान अंसारी के कनेक्शन को लेकर राहुल सेन की गिरफ्तारी की है। इसके लिए एनआईए टीम ने 6 राज्यों के 9 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। एनआईए सूत्रों की माने तो झारखंड में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही थी। नए साल में होगा सड़कों का विकास, मिलेगी रामपुर फोरलेन सड़क की सौगात। नए साल में विकास से रामपुर तक फोरलेन सड़क पूरी हो जाएगी। इसका उद्घाटन कराकर नए साल में लोगों को सौगात दी जाएगी। इसको लेकर शेष कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। टाटी सिलवे के पास महिलोंग से होरहाप जाने वाले रास्ते पर पुल का काम किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इसका काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाए। NHAI की ओर से काम करा रही कंपनी मेसर्स राम कृपाल कंस्ट्रक्शन को इसके लिए निर्देश भी दिया गया है। रांची के लिए कुल 86 किलोमीटर रिंग रोड की योजना है। इसमें से करीब 60 किलोमीटर सड़क बन गई है। 26 किलोमीटर सड़क विकास से रामपुर तक की है, जिसके बन जाने से रिंग रोड की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। चीन में चल रहा कांग्रेस का आईटी सेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का खुलासा। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने अपने योर बाबूलाल नाम के ट्वीट अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। इस जानकारी को उन्होंने बड़ा खुलासा बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में डोमेन नेम congressitcell.com बता रहा। इसका लोकेशन चीन का है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के 2 अलग अलग मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। अपने पहले ट्वीट में जहां उन्होंने आईटी सेल पर सवाल खड़े किए, वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने सेना में फूट डालने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।